चाल के प्रश्न या चाल संबंधी प्रश्न। तो इस चाल संबंधी प्रश्न को देखने के लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होगा था। देखिए, सब में हम यही काम करेंगे, जो पूछेगा उसे मान लेंगे, फिर उसके बाद अगर केवल x की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है तो केवल x मानेंगे, अगर दो की बात करेगा तो x और y दोनों मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद समीकरण बनाएंगे। उस समीकरण को कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाएं, हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। फिर उस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, फिर जो निकालना रहेगा निकाल लेंगे। तो अब जो हमारे चाल के जो प्रश्न होंगे, तो चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसको याद तो करना ही पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसको अगर हम पक्षांतर कर दें तो हमारा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसको ऊपर ले गए तो ये ऊपर है, जब गुणा से बराबर के इस बगल जाता है तो भागा में चला जाता है, या दूरी बराबर कहेंगे चाल गुणे समय। ये दूरी बराबर, इसको इधर रहने दे, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, इस सूत्र को जानते रहिए। इसी सूत्र से जो भी सूत्र रहेगा, समय निकालना होगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी निकालना होगा दोनों का गुणा कर देंगे। तो ये सूत्र हमें याद रखना है। अब देखिए, हम अपना सवाल देखें। एक सवाल देखिए, किसी रेलगाड़ी की चाल में 10 किमी की वृद्धि कर दी जाती है। किसी रेलगाड़ी की चाल में 10 किमी की वृद्धि कर दी जाती है, तो यह 600 किमी की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। यानी 600 किमी दूरी तय करना है तो वह 2 घंटा कम समय लेगी। गाड़ी की चाल बताइए। रेलगाड़ी जो है 10 किमी प्रति घंटे की चाल से वृद्धि कर दी जाती है उसकी, तो 600 किमी दूरी तय करना है। यानी दूरी फिक्स है, कितनी दूरी तय करना है, 600 किमी। अगर 10 किमी बढ़ा देता है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो गाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, गाड़ी की चाल पूछ रहा है, उसी को हम मानेंगे। ठीक है तो सूत्र है, चूंकि चाल का हम पढ़ रहे हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये सबके मात्रक एक होने चाहिए। अगर चाल किमी प्रति घंटा में है, किमी प्रति घंटा में यदि चाल है, तो दूरी जो है वो किमी में होनी चाहिए, और समय जो है वो घंटा में होना चाहिए। सबका मात्रक समान होना चाहिए। अगर चाल किमी प्रति घंटा है तो दूरी किमी में होना चाहिए और समय घंटे में होना चाहिए। नहीं है तो चेंज करते। ये तो हम पहले से भी जानते हैं कि अगर कोई समान मात्रक नहीं है तो हम उसको एक मात्रक में करके तभी सवाल लगाते हैं। चलिए देखिए, सवाल क्या कर रहा है। यदि गाड़ी की चाल, कोई गाड़ी है, चलिए भाई अब देखिए, बहुत बढ़िया तो नहीं है, ये गाड़ी है, गाड़ी की चाल 10 किमी प्रति घंटा वृद्धि, 10 किमी प्रति घंटा अगर वृद्धि कर देता है तो क्या है, 600 किमी दूरी तय करना है। कितनी दूरी तय करना है, 600 किमी दूरी तय करने में जो समय है वह 2 घंटे कम लेता है। हमसे उसकी चाल पूछ रहा है। ये प्रश्न है कि एक गाड़ी है, देखिए एक गाड़ी है, ये गाड़ी 600 किमी दूरी तय करना है उसको, 600 किमी दूरी तय करती है, तो अपने नॉर्मल चाल से चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह 10 किमी प्रति घंटा बढ़ा देती है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं, तो उसकी चाल बताइए। देखिए, इस द्विघात समीकरण के जितने भी प्रश्न है, हमने यही कहा है कि जो पूछेगा उसे मान लेंगे,
उसके बाद समीकरण बनाएंगे, फिर उस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे करते जाएं, फिर समीकरण बन जाएगा। अब देखिए चाल को हमसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए चाल हमने मान लिया x किमी प्रति घंटा, जो पूछेगा उसी को मानेंगे। चाल हमसे पूछ रहा है, चाल हमने मान लिया। तो चाल के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी सूत्र से लगेंगे, इसी सूत्र पर लगेंगे। तो समय जब x किमी प्रति घंटा से चलेगा, चाल जब x है तो उसका कुछ समय लगा होगा, मान लीजिए t1 समय लगा। कब, जब x किमी प्रति घंटा है। t2 समय लगा जब x + 10 किमी प्रति घंटा है, बढ़ा दे रहा है। यही ना है भाई। अरे जब नॉर्मल चाल से चलेगा, x किमी प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो जो समय लगा है वो मान लीजिए t1 हो गया। अगर उसकी चाल बढ़ा देता है, x + 10 कर देता है, तो समय लगता है t2। पहले नॉर्मल चाल से कुछ समय लगा, फिर t2 चाल से चला, सॉरी x + 10 चाल से, यानी 10 किमी बढ़ा दिया तो कुछ समय लगा। तो ये वाला जो समय है ये 2 घंटा कम है, यानी ये समय इससे 2 घंटा कम है। इसका क्या मतलब समझें, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो t1 समय है और ये जो t2 समय है ये कम है। कितना, 2 घंटा, ये 2। अब कहेंगे ये कैसे लिख दिए। अरे भाई क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना कि एक गाड़ी है, अगर उसकी चाल 10 किमी प्रति घंटा बढ़ जाती है तो 600 किमी दूरी तय करने में उसे 2 घंटे कम समय लगते हैं। यानी नॉर्मल चाल से जो चल रही है तो वो समय और 10 किमी बढ़ाने पर जो समय है, उन दोनों का अंतर है 2 घंटा कम ले रही है। नॉर्मल चाल से जो चली होगी, यानी x किमी प्रति घंटा से चली होगी, तो उसे कुछ समय लगा होगा। जब 10 किमी प्रति घंटा बढ़ा दे रही है तो भी समय लगा होगा। तो ये समय 2 घंटा कम है, यानी ये समय, इस समय में से इस समय को घटा देंगे तो 2 घंटा मिल जाएगा। भाई समीकरण बनाएंगे तो समीकरण कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वही ना करेंगे। प्रश्न हमसे क्या करा, प्रश्न यही कहे कि पहले वाला समय और बाद वाले समय का अंतर 2 घंटा है। यानी पहले वाला जो समय है बाद वाले समय से, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि पहले वाला समय बाद वाले समय से 2 घंटा अधिक है। या इसको दूसरे रूप में देखें, t2 को ही इधर रहने दें, तो t2 को उधर करेंगे तो t1 - 2 पक्षांतर करेंगे तो कहेंगे जो बाद वाला समय है पहले वाले समय से 2 घंटा कम है। यही चीज तो है, यानी पहले और बाद वाले का अंतर 2 है। ये तीनों एक ही चीज है। ये जो बाद वाला समय है वो 2 घंटा कम है, ये जो बाद वाला समय है पहले वाले समय से 2 घंटा कम है, यही है। या कहें पहले वाला समय बाद वाले समय से 2 घंटा ज़्यादा है, या कहें पहले और बाद वाले समय का अंतर जो है 2 है, वही तो हमने लिखा है। ठीक, अब देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यहाँ से देखिए अगर हम समय बराबर निकालते हैं तो दूरी बटे चाल नीचे हो जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी फिक्स है, ये चीज फिक्स है 6 सेमी, तो समय बराबर दूरी क्या है 600, चाल क्या है यक्स। t1 जो है ये पहले वाली चाल है, 600 किमी दूरी तय करता है, दूरी तय करता है 600 किमी, चाल क्या है x, माइनस t2 क्या है, t2 भी दूरी है 600 किमी, लेकिन चाल यहाँ पर x + 10 है, और ये हो गया 2। बस यही हो गया हमारा काम।
ये तो समझ में आया, ये पहले वाला समय और बाद वाले समय दोनों का अंतर 2 है। तो ये t1 का मतलब ये समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 600 फिक्स है दूरी। चाल जो है शुरू शुरू में हमने x माना है, और फिर दूरी इसमें क्या, t2 बाद वाला समय जो है, दूरी तो वही रहेगी, लेकिन चाल जो है 10 किमी प्रति घंटा बढ़ गई है। तो दो, अब इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेके पहले सॉल्व करें। तो x प्लस 10, x काट देंगे तो 600, x प्लस 10, ये तो हल करना जानते हैं। और यहाँ से इससे इसे भाग देंगे x, और 600 बराबर 2। तो 600x माइनस हो गया, 600x प्लस हो गया। यहाँ से प्लस और माइनस कट गया, यहाँ से आ गया 6000 माइनस नहीं 6000 केवल बचा, और यहाँ से बचा 2x x प्लस 10। ये पक्षांतर किए, ये 600x और 600x माइनस कट गया, तो 6000 को 2 से भाग दे देंगे तो बचेगा यहाँ 3000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन जो दिक्कत है वो समीकरण बनाने में है। अगर हमारा समीकरण बन गया तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। समीकरण कैसे बनेगा? जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाएं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गाड़ी जो है 600 किमी की दूरी तय करती है, तो यदि उसकी चाल 10 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो ये चाल का प्रश्न है। तो जो पूछेगा उसे मान लिए, हमने चाल पूछा, हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समय दिया है, समीकरण बनाना है जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि चाल जब हम 10 किमी प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो जो पहले वाला समय है यानी नॉर्मल चाल से जो चल रहा है वो चाल से ये बाद वाला समय 2 घंटा कम है। तो पहले वाला समय अगर हमने t1 मान लिया, बाद वाला समय अगर t2 मान लिया, तो ये t1 में से t2 घटा देंगे तो 2 घंटा आएगा। इसको हमने डिस्क्राइब किया था कि जो बाद वाला समय है और पहले वाला समय है, पहले वाला समय ज़्यादा है, बाद वाला समय कम है, तो दोनों का अंतर 2 है। अब समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? फिक्स है, ये तो फिक्स है 600 की में 600 बटे x, यानी दूरी बटे चाल x है। अब ये t2 क्या है? ये बाद वाली दूरी है, बाद वाला समय है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल अब बढ़ा दिया। अब इस समीकरण को हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने का मतलब, ये सॉल्व करना सभी लोग जानते हैं। ये 3000 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 है, 6 पंजे 30, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000, यानी x प्लस 60 माइनस 50 x प्लस 60 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 60 और x माइनस 50 बराबर 0, यानी x प्लस 60 बराबर 0, x बराबर माइनस 60 किमी प्रति घंटा। ये तो कभी नहीं होगा, चाल कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि चाल जो है, चाल अदिश है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से x माइनस 50 बराबर 0, यानी x बराबर 50 किमी प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो गया। ये गाड़ी की चाल हो गई x किमी प्रति घंटे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो बस वही था
कि बाद वाला समय पहले वाले समय से 2 घंटे कम था, तो पहले वाला समय हमने t1 मान लिया, बाद वाला समय t2 मान लिया, दोनों का अंतर निकाल लिया, समीकरण बन गया। उस समीकरण को हमने सॉल्व कर लिया। 9वां देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करने में, यानी कितनी दूरी तय करता है कि 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक हो जाती है, यानी उसकी चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो यात्रा में 1 घंटा कम लगता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। वही चीज है, सेम चीज वही है, ठीक है। चलिए, ये भी देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किमी की दूरी तय करती है, यानी वह जो रेलगाड़ी है वह 63 किमी दूरी तय करता है अपनी कुछ भी चाल से। यदि उसकी वह 72 किमी दूरी औसत चाल से 6 किमी अधिक की चाल से तय करती है, यानी 63 किमी तो वो औसत चाल से की, लेकिन 72 किमी की दूरी औसत चाल से 6 किमी अधिक चाल से तय की, पूरी यात्रा में उसे 3 घंटे लगे, इन टोटल जो समय है वो 3 घंटा है, तो उसकी चाल बताइए। यह भी देखिए वही चीज है, बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक रेलगाड़ी है, ये मान लीजिए रेलगाड़ी है, क्या यार तुम, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये हमारी रेलगाड़ी है। देखिए भाई, चित्र हमें बहुत बढ़िया नहीं बनाना आता। एक रेलगाड़ी है, जब औसत चाल से चलती है तो 63 किमी जो दूरी तय करती है, 63 किमी दूरी तय करती है औसत चाल से, औसत चाल से। फिर कहती है कि यही रेलगाड़ी 72 किमी दूरी तय करती है, 72 किमी दूरी तय करती है 6 किमी प्रति घंटा अधिक चाल से, यानी औसत चाल से 6 किमी प्रति घंटा अधिक चाल से। पूरी यात्रा में टोटल समय, यानी ये पहला समय और ये बाद वाला समय, ये दोनों समय जो है मिलाकर वो हुआ 3 घंटे। 3 घंटे, तो हमसे औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। ये सवाल हो गया आपका। सवाल है कि एक रेलगाड़ी जो है औसत चाल से चलती है 63 किमी दूरी, और फिर वही रेलगाड़ी 72 किमी दूरी तय करती है 6 किमी प्रति घंटा बढ़ाकर, यानी औसत चाल से 6 किमी प्रति घंटा बढ़ा के 72 किमी दूरी तय करती है। टोटल जो समय लगता है, यहाँ का समय और यहाँ का समय, ये थोड़ा सा चित्र हमारा गलत हो गया। जानते हैं क्या गलत? जैसे ये दूरी इधर है और फिर ये 63 किमी तय की, फिर उसके बाद 72 किमी दूरी तय करी, ऐसे टोटल समय कह रहा है ना। मतलब 63 किमी तो चली औसत चाल से, फिर उसके बाद 72 किमी चली 6 किमी प्रति घंटा बढ़ाकर। तो यहाँ का समय, ये वाला समय और ये वाला समय, दोनों समय मिलाकर के 3 घंटा हुआ, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो हमारा क्या है, जो पूछेगा वही हम मानते हैं। हमसे पूछ रहा है औसत चाल, औसत चाल को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हमारा काम है समीकरण बनाना और फिर उसको सॉल्व करना। समीकरण कैसे बनेगा भैया, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि औसत चाल से जब चल रहा है 63 किमी दूरी, तो उसे कुछ समय लग रहा है, मान लीजिए कुछ समय लग गया, लेकिन वह औसत चाल से अगर 6 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया तो उसे 72 किमी दूरी तय करने में जो है कुछ समय लगा। 72 किमी जो दूरी तय करता है वह 6 किमी चाल बढ़ा के करता है, तो दोनों जो समय है वह है 3 घंटा। तो यहाँ का समय मान लीजिए हमने t1 मान लिया, यहाँ का समय t2 मान लिया, दोनों समय है 3 घंटे।
यानी T1 प्लस T2 बराबर हो गया 3। अब हमें जैसे जैसे प्रश्न कहा, पहला वाला समय और बाद वाला समय दोनों को जोड़ दिए। इसके पहले वाले में क्या था, दोनों दूरी समान थी, ये वाली दूरी भी और ये वाली दूरी, जो दोनों दूरियां थी वो समान थी। यहाँ पर दोनों दूरी समान नहीं है, ठीक है। तो हमें ये दिया है पहली वाली दूरी और दूसरी वाली दूरी, दोनों दूरी, पहली दूरी तय करने में और दूसरी दूरी तय करने में जो समय लग रहा है वह है 3 घंटे, ये हमें दिया है। तो इसी से हमारा काम बन जाएगा। जिसके पहले जो सवाल लगा रहे थे तो ये दोनों दूरी जो थी समान थी, यहाँ पर अलग अलग दूरी है, तो मतलब क्या हुआ, वही चीज है। यहाँ पर जो समय बराबर देखिए होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो पक्षांतर कर देंगे तो चाल इधर आ जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी पहले वाला T1 यानी पहले समय के लिए दूरी क्या है 63, चाल क्या है, यहाँ हो जाएगी x और यहाँ हो जाएगी x प्लस 6, यही ना है। पहले वाले में चाल औसत चाल है और दूसरे वाले में चाल जो है 6 किमी प्रति घंटा बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर है 63 यानी समय बराबर दूरी बटे चाल हो गई x प्लस यहाँ पर दूरी दूसरा समय 72 बटे x प्लस 6 बराबर 3। ये समय बराबर दूरी बटे चाल, पहले वाले समय में दूरी क्या है 63, चाल क्या है x, दूसरा वाला जो समय लग रहा है उसमें दूरी क्या है 72, चाल क्या है 6 किमी प्रति घंटा बढ़ गई है। फिर वहीं पक्षांतर करके इसको हल करना, x प्लस 6 और यहाँ पर 63, x से x कट गया, x प्लस 6 प्लस 72 और x प्लस 6 कट गया x 3, तो 63x धन 63 में 6 का गुणा किए, 6 का 18 और 6 4 के 36, 1 37 प्लस 72x बराबर 3x x प्लस 6, ये हो गया यानी 3x स्क्वायर प्लस 18x और 63 और 72 5 और 7 6 13 135x धन 378, ठीक है। अब देखिए इसको हल करना है, 3 से सब कट जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 45x धन 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 तिरछा का 18, माइनस कर देंगे इधर, माइनस x स्क्वायर प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, 6x बराबर 0 यानी 45 में से 6 गया माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस 45 में से 6 गया 39x प्लस 126 बराबर 0 यानी x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 बराबर 0, ये हो गया। ये तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 126 में 42 और 3 ये इसका गुणनखंड होगा, तो x माइनस 42 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा x माइनस 42, x प्लस 3 x माइनस 42 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x माइनस 42 बराबर 0, x बराबर 42। तो ये उसकी चाल हो गई, ये निगेटिव तो कभी होगा नहीं। तो बस ये समीकरण हल करना, देखिए ये तो नीचे का काम बहुत है, समीकरण हल करना हम जानते हैं, मेन हमारा फैक्टर है कि इसको कैसे आते हैं। तो 63 किमी दूरी तय करने में जो समय लगा है वो समय 6 किमी प्रति घंटा, जब पहले औसत चाल से चलता है 63 किमी तो कुछ समय वहां लगा, फिर चाल को 6 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया तो वहां पर कुछ समय लगा, दोनों जो समय है वो जोड़ देंगे तो होगा 3 घंटा। तो दोनों समय हमने जोड़ दिया 3 घंटा, यानी चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी पहले क्या है 63,
पहले चाल क्या है x, दूरी बाद में क्या है 72, चाल क्या है x, दोनों को जोड़ दिए, समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल किया। तो मेन जो समझना है यही है, जो पूछ रहा है चाल पूछ रहा है, चाल हमने x मान लिया। समीकरण अगर बन गया तो समीकरण हल करना, तो द्विघात समीकरण हम पढ़ चुके हैं, तो समीकरण हल करना हमारे लिए चुटकियों का काम है। तो समीकरण कैसे बनेगा, समीकरण बनेगा पहले वाला समय अब बाद वाला समय दोनों को जोड़ देंगे, आ गया 3। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, पहले दूरी है 63 और शुरू में चाल है x, अब बाद में दूरी है 72 और चाल है 6 किमी प्रति घंटा। बढ़ा दिया, बढ़ाने को कर सकता है घटा भी सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो समीकरण बन गया, समीकरण को सॉल्व कर लिए, हमारा आ गया 42 किमी प्रति घंटा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से देखिए और दोनों प्रश्न हैं। एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। कितना बढ़ा दी जाती है 5 किमी प्रति घंटा, तो उसे 360 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है, तो उसकी चाल बताइए। वही चीज है, दूरी यहां पर सेम है, फिक्स है, ठीक है, यहां पर दूरी समान है, तो दूरी समान है तो पहले वाले से कर लेंगे।